बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 4 10th क्लास 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ रूल्स हमने सीखे थे, आज उन्हीं रूल्स को फिर कुछ आगे फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि आप ये चेक करें कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है, मतलब इसकी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है या कम है। अगर न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा होगी और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू की डिग्री कम होगी या बराबर होगी, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसे डिवाइड करेंगे, इसका प्रॉपर हिस्सा अलग करेंगे, इम्प्रॉपर हिस्सा अलग करेंगे, हम प्रॉपर हिस्से की पार्शियल फ्रैक्शन कर सकेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री स्मॉल है तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहला स्टेप हमारा किया हुआ है। तो अब आप इसे मजीद चेक करेंगे कि क्या इसकी डिनोमिनेटर में लीनियर फ्रैक्शन लीनियर फैक्टर है या कुछ स्क्वायर में है, क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर एक फैक्टर लीनियर है और एक फैक्टर आपको क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है। फिर हमने ये भी सीखा कि क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टर लीनियर बन सकता है या नहीं बन सकता। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये लीनियर नहीं बन सकता। इसका मतलब कि हमें कुछ और वे से इसे हल करना होगा। सो लेट अस स्टार्ट दैट दिस इज इक्वल a over x plus 3 एंड प्लस। स्टूडेंट, आपने नोट किया कि ये चूंकि लीनियर फैक्टर था, x पर पावर नहीं है, 1 पावर है, तो मैंने एक कांस्टेंट ऊपर लिखा। अब नेक्स्ट x पर पावर है तो आप क्या लिखेंगे, bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 पावर थी, दो कांस्टेंट ऊपर आए, पहले कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। अब इसे मजीद सिंप्लीफिकेशन, लेकिन चूंकि हमने ये वैल्यूज फाइंड करके यहाँ पुट करनी है, मैं इसे नेम दे दूंगा दैट दिस इज इक्वल टू a। अब इसके एलसीएम से इसे मल्टीप्लाई करके आप इसकी फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। तो इसका एलसीएम मैंने समझाया था कि आपके पास ये रकम एलसीएम हुआ करती है, लेकिन आप फिर भी चेक कर लें कि एलसीएम कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन हुआ करता है। तो इनमें कॉमन x प्लस 3 एक ये कॉमन है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी कॉमन। तो यही दो वैल्यूज है, यही एलसीएम और यही यहाँ नीचे लिखा हुआ है। इससे मल्टीप्लाई कर लें, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, इधर भी मल्टीप्लाई x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई a ओवर x प्लस 3 एंड प्लस फिर x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज है ऊपर अगर कैंसिल होती है और कैंसिल करेंगे और कैंसिल होंगी, अगर नहीं होती इट मीन कि हमने एलसीएम सही नहीं निकाला। ये कैंसिल इससे, ये इससे कैंसिल, इसी तरह x प्लस 3 ये भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कैंसिल। अब जो वैल्यूज बचेंगी वो लिख लेंगे 3x माइनस 11 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए एंड प्लस x प्लस 3 इंटू बी एक्स प्लस सी। हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। आमतौर पर स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, जब बी एक्स प्लस सी लिखते हैं ब्रैकेट नहीं लगाते, तो जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। आपके पास अगर एक लीनियर फैक्टर है तो मैं इक्वेशन 1 भी बनाऊंगा और उसके बाद फिर चूंकि ये फैक्टर लीनियर नहीं है, इसे मजीद सिंप्लीफाई करके एक और इक्वेशन बनाऊंगा ताकि कंपैरिजन मेथड से इनके ऑप्शंस, वेरिएबल के ऑप्शन कंपेयर करें। 3x माइनस 11 इज इक्वल, ओपन करेंगे ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 3bx एंड प्लस 3c। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इसके लीनियर फैक्टर को आप जीरो पुट करेंगे तो आपके पास
एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिख दूंगा पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इस पहली इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। ये आपका नीट वर्क होगा, ये आपने शो करना है और आपको दोबारा से इक्वेशन 1 लिखने की जरूरत नहीं, हमने रेफरेंस दे दिया, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। जहां पर x है वहां माइनस 3 पुट करें, तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 11 इज इक्वल, x की जगह माइनस 3 पुट करें तो माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 1 इंटू ए प्लस, चूंकि ये x प्लस 3 जीरो होना है तो ये सारी वैल्यू जीरो। इक्वल साइन माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 ए और प्लस 0, 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 11। स्टूडेंट यहाँ एहतियात करनी है, कुछ स्टूडेंट माइनस 3 इस तरह लिख के इस पर स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर माइनस 9 आएगा, जबकि ये माइनस भी इसका स्क्वायर लेना है, आपको ब्रैकेट में लिखना होगा। ऐसे लिखेंगे तो प्लस 9 आएगा और आपका आंसर ठीक निकलेगा। 10a इज इक्वल माइनस 20, दोनों तरफ 10 पे डिवाइड करें, माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, आपके पास a की वैल्यू माइनस 2 आएगी। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से कैंसिल होगा लेकिन माइनस 2 साथ आएगा। ये आपका a की वैल्यू, तो एक साइड पर a की वैल्यू लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू माइनस 2। अब सेकेंड वैल्यू के लिए हम कंपैरिजन मेथड और इक्वेशन 2 को यूज करेंगे। मैं इसे नेक्स्ट इस साइड पे सिंपलीफाई करूंगा। इक्वेशन 2 में आपने इसके बड़े वेरिएबल को पहले कंपेयर करना है, स्क्वायर वाले को, तो यहां लिख देंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में इधर x स्क्वायर नहीं है तो आप इधर 0 लिखेंगे और इधर x स्क्वायर के साथ a और x स्क्वायर के साथ b और दोनों पॉजिटिव, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पर मैं x स्क्वायर लिखूंगा ताकि पता चले कि ये कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर कर रहे हैं। अब इसमें से a की वैल्यू आप फाइंड कर चुके, अब वैल्यू पुट कर दें, इक्वल साइन माइनस 2 प्लस b इक्वल 0 और 2 को आप इस साइड पर लाएं तो b इज इक्वल टू, आपके पास सेकंड वैल्यू भी आ गई। अब आपके पास एक कांस्टेंट रह गया c। जब आप x स्क्वायर को कंपेयर कर चुके तो उसके बाद x को कंपेयर करेंगे, यहां लिख देंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x। आप यहां पर ही x स्क्वायर और साथ ही x लिख सकते हो, x इन इक्वेशन 2। तो x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें, यहां x के साथ 3 है, आप 3 लिखेंगे इस साइड पे, 3 इज इक्वल, इधर c भी है और 3b भी है x के साथ, तो यहां c प्लस 3b। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखना, हम जब कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं तो जो साइन होगा वही साइन हम साथ लगाएंगे। यहां तो सारे पॉजिटिव थे, मैंने पॉजिटिव लिख दिया, लेकिन अगर माइनस होगा तो माइनस साथ लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास c माइनस में है, यहाँ पर मैंने साइन नहीं लिखा, ये पॉजिटिव है, अगर माइनस में होता तो साथ माइनस लिखते, अभी नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। इक्वल साइन, आपके पास b की वैल्यू आ चुकी, b की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 2 और ये 3 ही रहेगा, c प्लस 6 3 एंड c इज इक्वल 3 माइनस 6 माइनस 3, c की वैल्यू भी हमें मिल गई। आपके पास a b c तीनों वैल्यूज आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहां रेफरेंस देंगे कि पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन a। ये क्वेश्चन दोबारा से 3x प्लस 11 ओवर x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, a की जगह a की वैल्यू और a की वैल्यू माइनस 2, ये 3x माइनस 11 है।
3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। a की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी -2 ओवर a के बटे में x प्लस 3 है, x प्लस 3 एंड प्लस नेक्स्ट bx प्लस c, b की जगह b की वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू एक्स 2x और प्लस c है, c की वैल्यू माइनस में है तो प्लस इंटू -3 मैंने c की वैल्यू भी पुट कर दी और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करें, प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ये माइनस शुरू में आप लिख सकते हो -2 ओवर एक्स प्लस 3 एंड प्लस 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर आपका एक्चुअल क्वेश्चन होगा 3x माइनस 11 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये स्टूडेंट आप चेक कर लें हमने इसे किस तरह सिंप्लीफाई किया। एक एक वैल्यू को आपने फाइंड करना है और बड़े एहतियात से इसमें पुट करना है। फाइनल जब आंसर निकालेंगे आपका असल क्वेश्चन लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और जो वैल्यूज आपने फाइंड की है वो राइट साइड पे आप लिख देंगे और आप माइनस वाली वैल्यू लास्ट में भी लिख सकते हैं, दरमियान में लिख सकते हैं। थैंक यू।